हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस वीडियो में हम जेएनयू के द्वारा जो पीएचडी एडमिशन के लिए बुलेटिन जारी किया गया है, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। हमारे इस चैनल से जुड़े बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो पीएचडी करके अपना कैरियर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बनाना चाह रहे हैं। तो वैसे मित्रों के लिए, वैसे दोस्तों के लिए ये इम्पोर्टेंट जो वीडियो होने वाला है, ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और ये एक अच्छा मौका है उनके लिए, क्योंकि देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पीएचडी करने का आपको मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग जेएनयू में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रक्रिया है, एग्ज़ाम कैसे होना है, एग्ज़ाम कहाँ होगा, जैसे जितने भी आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, सभी का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आपके सामने ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसमें हम लोग फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको डालना है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड डेट को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 31 अक्टूबर से डालना शुरू हो गया है और इसका लास्ट डेट 20 नवंबर है। 20 नवंबर को आपको शाम के 5 बजे तक डाल देना है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आप देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हैं, आप मन बना रखे हैं, इसके तैयारी में हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। आपको यहाँ ज़रूर प्रयास करना चाहिए, ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो 20 नवंबर से पहले आप यहाँ फॉर्म डाल दीजिए। दोस्तों, फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो जेएनयू का फ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी कम होता है अन्य विश्वविद्यालय के अपेक्षा। जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी है या अदर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी का फ़ी थोड़ा ज़्यादा रहता है। किसी का 2000, किसी का 2500, किसी का 3000, इस तरह से रहता है। लेकिन जेएनयू का फ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी कम होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो इसके फ़ी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लें। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड ओबीसी के लिए 350 रुपीज़ है। और जो कैंडिडेट वीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वीपीएल परिवार में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उनके लिए 200 है। और जो कैंडिडेट फॉरेन से हैं, फॉरेन कंट्री से हैं, अगर वो यहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं तो उनको 3000 पेड करना होगा। और ये पेमेंट आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे उस समय डालना पड़ेगा। तो ये आपका फ़ी स्ट्रक्चर एंड लास्ट डेट फॉर्म डालने का हुआ। अब हम एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेट को देखते हैं। इम्पोर्टेंट डेट क्या है, एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है, क्या प्रक्रिया है, कैसा क्वेश्चन होगा, कैसा सिलेबस होगा, इन सभी पहलू को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, कृपया स्किप नहीं करें, नहीं तो बहुत सारा पॉइंट हो सकता है कि आप मिस कर जाएंगे। इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग देखते हैं। इसमें लगभग सारा इन्फॉर्मेशन है एग्ज़ाम रिलेटेड। तो सबसे पहले तो हमने आपको ये बता दिया है कि लास्ट जो डेट है वो 20 नवंबर है ना, 20 नवंबर है। और 20 नवंबर को आपको 20 नवंबर तक आपको फॉर्म डाल लेना है। अगर फॉर्म डालने में कोई त्रुटि हो गया हो तो 22 से 24 नवंबर के बीच आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, जो भी डेट है, जो इम्पोर्टेंट डेट है, उसको ध्यान में रखना है और इस डेट के अंदर ही आपको सारा प्रक्रिया संपन्न करना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, तो इसका कोई डेट अभी तय नहीं किया गया है, ये वेबसाइट के माध्यम से बताया जाएगा। लेकिन हम बात करें कि एग्ज़ाम कब होगा, किस दिन होगा, तो ये डेट कंफर्म कर दिया गया है। ये डेट आप देख सकते हैं 7, 8, 9 और 10 दिसंबर 2022 को एग्ज़ाम होगा। मतलब एग्ज़ाम का जो प्रक्रिया है वो 4 दिन के अंदर संपन्न करा दिया जाएगा। तो अभी से आपके पास जो समय है वो लगभग 1 महीना का है। आपको 1 महीना में ही इसका तैयारी कर लेना है। दोस्तों, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन अगर हम देखें तो 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 180 मिनट का एग्ज़ाम होगा।
और इस 3 घंटे में आपको 2 पेपर का एग्ज़ाम देना होता है। अगर आपको सिलेबस की जानकारी नहीं है या एग्ज़ाम पैटर्न की जानकारी नहीं है तो इससे संबंधित हमारा बहुत सारा वीडियो बना हुआ है। हमारे इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जो पीएचडी से रिलेटेड है, तो उसमें जाकर आप इम्पोर्टेंट वीडियो देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं। बहुत सारा जो पीएचडी से रिलेटेड जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उन सभी से रिलेटेड वीडियो बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों जेएनयू का बात करें तो ये 4 दिन में एग्ज़ाम संपन्न करना है इसको, और साथ ही साथ इसको 2 शिफ्ट में बांटा गया है। फर्स्ट शिफ्ट या सेशन जो है 9:30 से 12:30 बजे तक होगा, और सेकेंड सेशन 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगा। ये आपके एडमिट कार्ड पे इंडिकेट रहेगा कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को किस सेशन में है, तो ये एडमिट कार्ड आने से पता चलेगा, लेकिन आपको माइंड मेकअप ये रखना है। एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे बंधु को ये लगता है कि जेएनयू का जो इंट्रेंस टेस्ट होगा वो दिल्ली में होगा, तो ऐसी बात नहीं है। जेएनयू के द्वारा भारत के हर स्टेट में 4-5 सेंटर ज़रूर बनाया जाता है, तो आप इसके लिए चिंतित नहीं हो कि आपको एग्ज़ाम देना है तो दिल्ली जाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। बिहार में भी सेंटर है, जितने भी स्टेट है सभी में सेंटर है। और एक और जानकारी देना चाहूँगा, अगर आप इसका फॉर्म डालते हैं तो उसी समय आपको 4 सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर का, तो फर्स्ट सेकेंड में ही आपको जो भी आप सेलेक्ट करिएगा आपको वो सेंटर हमको लगता है कि उपलब्ध हो जाएगा, तो इसके लिए चिंतित नहीं होना है। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी रहा। अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इन सभी पहलू को भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों ये एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहले तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये सीवीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको कंप्यूटर से देना होगा। ड्यूरेशन हम पहले ही देख लिए हैं, 3 आवर्स का होगा, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, तो ये 100 नंबर का एग्जामिनेशन होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, और सब के सब क्या है, ऑब्जेक्टिव है। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जितना भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा उसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। हालांकि आपको अब जेएनयू का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको तैयारी करके जाना पड़ेगा, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेकेंड इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जिस भी सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाह रहे हैं वो आपका अलग फैक्ट्स है, और यहाँ एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन होगा उसका लैंग्वेज इंग्लिश होगा। किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप कर रहे हैं लेकिन आपका जो पेपर होगा वो इंग्लिश में ही होगा, ये इंट्रेंस टेस्ट का। लेकिन इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर आपका सब्जेक्ट, मतलब आपका पीजी का सब्जेक्ट अगर लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, तो ये लैंग्वेज सब्जेक्ट अगर अदर होगा इंग्लिश छोड़कर तो उस सब्जेक्ट में क्वेश्चन हो सकता है। अदरवाइज जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के लिए जो इंट्रेंस टेस्ट होगा उसके लिए लैंग्वेज इंग्लिश ही होगा। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसको याद रखना है। अब दोस्तों सिलेबस की बात करें तो इसके लिए हमने बहुत सारा वीडियो बना रखा है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको 2 पेपर देना होगा। एक तो जनरल पेपर होगा जो सभी सब्जेक्ट वालों के लिए होगा, दूसरा पेपर आपके पीजी सब्जेक्ट का होगा, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम एज का बात करें तो दोस्तों पीएचडी के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है, और जेएनयू ने अपने बुलेटिन में ये घोषणा कर दिया है कि मैक्सिमम एज लिमिटेशन नहीं है। आपका जितना भी एज है अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो जेएनयू से कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करें कि कौन ये फॉर्म डाल सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको पीजी होना चाहिए, और पीजी में आपको 55% होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी जो है कुछ सब्जेक्ट में रिजर्वेशन करके, है ना, 50% पर ला देती है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसको ध्यान में आपको रखना है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो इंट्रेंस टेस्ट है इसके बाद का क्या प्रक्रिया होगा। तो इसके बाद दोस्तों इंटरव्यू का प्रक्रिया होता है। इंटरव्यू में ही आपको प्रपोजल सबमिट करना पड़ता है, प्रपोजल लिखना पड़ता है। तो इंटरव्यू में क्या प्रश्न पूछा जाता है ये अगर आपको जानना है तो आप प्लेलिस्ट में इसके लिए हमारा अलग से वीडियो बना है, आप वो देख सकते हैं। साथ ही साथ प्रपोजल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। इंटरव्यू में अगर आप प्रपोजल सबमिट नहीं कर पाते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो प्रपोजल लिखना भी आपको आना चाहिए। इसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रपोजल बनाने का भी प्रक्रिया सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपके पास 1 महीना का समय है, 1 महीना में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आप JNU में एडमिशन पा सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।